इस कार्यक्रम में। और जल्दी से मनोरमा जी आपके पास आना चाहता हूं। मनोरमा जी, कैसे आप देखती हैं आखिर ये जो आज 13 तारीख को 13 सीटों पे जो आज उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो कितने भयावह नजर आते हैं बीजेपी के लिहाज से, और आखिर इसका असली वजह क्या है? बीजेपी जो अभी और उन राज्यों में बीजेपी की हार जिन राज्यों में उसकी सरकार है, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी लगातार कुछ कुछ करती रही, और वही एक राज्य है जहां पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। इस उपचुनाव में सीआरपीएफ की तैनाती के तहत उपचुनाव करवाए गए और उसके बाद भी मुंह की खानी पड़ी। कैसे देखती हैं आप इसको? जी। इस उपचुनाव पे सबकी नजर तो थी ही कि खास तौर पे जैसे हिमाचल में अभी क्लीन स्वीप मिला था भाजपा को, तो ये महत्वपूर्ण था। 3 सीट वहां से ज्यादा थी वहां से, और ये वेस्ट बंगाल, इन दोनों जगह में। तो खैर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आशानुकूल ही, हालांकि जोर तभी भी लगाया था उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में भी, और अभी भी जितने तिकड़म हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कभी ये नहीं इस दौरान कहा गया कि भाजपा एज में है वहां पर। उनने उनके उनके दावे हमेशा रहे भाजपा पश्चिम बंगाल को लेकर के, उन्होंने दावे बड़े बड़े किए, ममता बनर्जी को लगातार टारगेट किया, लेकिन इसके बावजूद भी उम्मीद के मुताबिक था कि वहां पर टीएमसी जो है उसका प्रदर्शन इसमें जो है वही उसे ही एज रहेगा। हाँ, हिमाचल प्रदेश को लेकर एक डाउट था, क्योंकि एक तो अभी 6 विधायक जो हैं वो उस पाले में जाने के उनके खतरे थे, और सरकार पे भी खतरा बोली जा रही थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को जो है उन पे लगातार खतरा चल रहा था। ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश का जो है क्लीन स्वीप के बाद फिर वापस जो है कांग्रेस को सीट मिलना, ये एक सुखद संकेत है। और ओवरऑल 10 सीट 13 में से इंडिया गठबंधन को मिलना, ये अपने आप में जो है एक उस तरह का शिफ्ट है। स्वीकार्यता लगातार इस गठबंधन को लेकर के बढ़ रही है। हालांकि भी बीच में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, जिसमें जिस तरह से कांग्रेस को बोलना था उस तरह से नहीं बोला राहुल गांधी ने, तो इसको लेकर के। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बद्रीनाथ में जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं वो मुसलमान हैं। नहीं, मैंगलोर में, जो कि उत्तराखंड की सीट है, तो वहां से जो जीते हैं वो मुसलमान हैं। तो ये भी एक वो चीज है कि मतलब मुसलमानों के भरोसे की बात जो है लिंचिंग की घटनाओं पर, इसको लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक डिफेंसिव उसमें वो कर रही है। हाँ। मनोरमा जी, बस एक सबमिशन है। राहुल गांधी ने मुसलमानों को लेकर, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर अपने भाषण में, और पहला भाषण जो उन्होंने दिया था उसमें कहा है। इसलिए ये भी एक बनाया हुआ, गढ़ी हुई कहानी है। मैं अपने तमाम साथी जो हैं, अगर नहीं सुन पाए तो उनके लिए मैं कोई राहुल गांधी की तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सुना है तो जो लिंचिंग चल रही थी, मॉब लिंचिंग और ऐसी घटनाएं और लगातार चल रही हैं, जो रोज 2-4 हो रहे हैं देश के अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम जो है, उसको लेकर राहुल गांधी ने अपने भाषण के शुरुआत में ही वो बात कही है। मैं कहूंगा अपनी टीम को कि अगर हो सके तो इसको थोड़ी देर बाद ला सके तो लेके भी आए। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर आपने इशारा किया है, और ये पूरा का पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया है कि राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग पर कुछ नहीं कहा, इंडिया गठबंधन ने नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने पहला भाषण जो संसद के अंदर दिया, लोकसभा के अंदर दिया एज एलओपी, वहां पर उन्होंने इस बात को रखा है। बस जोड़ रहा था मैं, प्लीज अपनी बात आगे रखिए, बढ़ाइए। हमारे साथ गर्ग साहब भी जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। जी। कांग्रेस ने हमेशा इसके लिए बोला है इसके पहले, लेकिन जो इस चुनाव परिणाम के बाद से जो घटनाएं उसको लेकर जिस मुखरता से, हो सकता है उन्होंने वहां पे, मुझसे भी मिस हो गया है वो, मैं फिर से सुनूंगी तो बोला हो, लेकिन एक जिस तरह से इस मसले को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर होने की, जैसे बाकी तमाम मसले, चाहे वो नीट वाला मसला हो, चाहे जो ईडी वाला मसला हो, या मुख्यमंत्रियों को बंद किए जाने का मसला हो, तमाम चीजों पे आप लगातार हर दूसरे इसमें आप सुन रहे हो उस तरह से जो बातें हैं, चूंकि ये खतरनाक एक संकेत है। इस तरह की तमाम घटनाएं लगातार इस चुनाव परिणाम के आने के बाद घटना, तो ये भी एक है कि इसको जिस स्केल पर उठाया जाना चाहिए, संभवतः वो स्केल तो जरूर मिसिंग है, अगर उन्होंने जिक्र भी किया हो तो, या देरी हुई हो उसमें। उसके लिए संसद से पहले भी स्टेटमेंट दिए जा सकते थे। ये तमाम चीजें हैं जो उसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल बाकी जो चीजें इंडिया गठबंधन को लेकर के, ये बहुत ही सकारात्मक है, और जो उसकी स्वीकार्यता को लेकर के, और तमाम जो दल है,
तो और भाजपा के लिए लगातार है कि उसकी जो स्वीकार्यता है वो अब उस तरह से, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे उसको लेकर के जो है लोग वो उसको उठा लेंगे और वो सीधा सीधा आपकी जीत में, मत में उसमें बदल जाएगा। अब मामला ऐसा नहीं रहा है। जो सीट जिन पर जीत हासिल भी हुई है उसको लेकर के भी तमाम किस्म के डाउट है। खास करके मध्य प्रदेश वाली सीट पर आपने हमसे पहले जयशंकर सर ने और प्रशांत सर ने, इन सब ने इस पर बहुत अच्छी तरह से बोला। आपने भी बताया 17 राउंड तक जहां पर भाजपा जो कांग्रेस आगे थी और 3 राउंड में वो भी लंच ब्रेक लेने के बाद, तो ये हर किसी के अंदर ये सवाल है उस जीत को लेकर के। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ओवरऑल लगातार भाजपा के जो तमाम एजेंडे हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम नैरेटिव है, उसके कमजोर पड़ते जाने, उसके दिन पूरे हो जाने की तरफ संकेत करी। या तो और संविधान या तमाम मसलों को इस पूरे चुनाव में, जिस तरह से चुनाव के इसमें प्रधानमंत्री ने उसको लिया विपक्ष से, वो उनका मसला नहीं था। वो तो सेंगोल लेकर आए थे, वो तो वहां पे राम मंदिर का उद्घाटन करके और रामलला और मंदिर वहीं बनाएंगे, बना दिया मंदिर, उस उपलब्धि को लेकर आए थे। लेकिन बात यह है कि चली नहीं है दोनों चीजें और उनको आना पड़ा संविधान पे तब, जबकि यही वो लोग हैं जो लगातार निशाने पे आरक्षण को रखते रहे, निशाने पर खास तौर पर अगर दलित पार्टियों के जो नेतृत्व है या उस तरफ की जो विचारधारा, उसको अगर अम्बेडकर भीमवादी, तो भीमटा जैसा शब्द इन्होंने निकाला। संविधान के विरुद्ध के सारे शब्द, सेक्युलर को सिकुलर इन्होंने कहा, प्रेस के लिए तो प्रेस्टिट्यूशन जैसे शब्द को आगे बढ़ाया जो कभी काटजू साहब ने कह दिया था। तो इस तरह के तमाम वो सारे शब्द जो हमारे संविधान के रहे थे, उसको एक अलग तंज देना, वो भी घटिया स्तर का तंज देना, ये इन्होंने शुरू किया। हम लोगों ने मतलब सेक्युलर होता है, सेक्युलर को सिकुलर इन्होंने बनाया और लिबरल को इन्होंने, लिबरल के लिए भी शब्द इतना बहुत ही खराब शब्द इन्होंने गढ़ा है। तो ये तमाम जो संवैधानिक गरिमा वाले गंभीर शब्द है जो भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को गढ़ते हैं, उन तमाम मूल्यों को गढ़ने वाले शब्दों तक का अवमूल्यन भाजपा के द्वारा हुआ है। तो अपने आप में समझ सकते कि वो इन शब्दों को किस गंभीरता से समझ रहे थे, ले रहे थे, उसको गुण रहे थे। तो क्या लगता है कि वो उसका कार्यान्वयन करने को लेकर वो उसी तरह से गंभीर होंगे जिन्होंने इस शब्दों की गरिमा ही पिछले 10 साल में खत्म की है जी, जिन्होंने हर किसी लिबरल सोच वाले को एक गाली की तरह से देखा, जिन्होंने हर सेक्युलर आदमी को एक गाली की तरह से देखा है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। कहने का मतलब है कि सिर्फ कहने के वोट जीतने के लिए बात कर ले, लेकिन ये बात इनकी बात नहीं है ये, और ये जनता समझ रही है। खास करके अभी मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं है, लेकिन जहां तक कहीं जिक्र हो रहा था कि नए आंकड़े ये है कि जो नई पीढ़ी का जो वोट रेशियो है वो भाजपा की तरफ नहीं है। नई पीढ़ी का जो है वो जो अभी वोट पहली बार डालने आए हैं युवा, उन्होंने वो बहुत बड़ी संख्या में भाजपा को वोट नहीं डाला है। तो ये भी एक भारत के आगे की राजनीति की तस्वीर पेश करता है कि ये जो लोग इन सारे बातों पे वोट कर रहे थे वो लोग अलग थे, अभी आने वाले लोग जो है जो वोट करेंगे वो अलग होंगे। तो ये एक तस्वीर पेश कर रहा है और बाकी अभी और काम करने की तो जरूरत है ही। लेकिन हाँ, ये जो 13 सीट के परिणाम आए हैं वो एक पॉजिटिव संकेत इंडिया गठबंधन के लिए, इनको अपनी एनॉमलीज, अपने सारे जो विरोधाभास है उसको एड्रेस करके इनके लिए एक सकारात्मक बात है आगे बढ़ने के लिए।